नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान, एसआर वेल्थ लीड से लोकेश सेठिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज के पोर्टफोलियो पिक के साथ। जी लोकेश जी। कंचन, गुड इवनिंग एंड आपके जो दर्शक हैं उनको भी गुड इवनिंग। आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बालाजी एमाइंस। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है, बेहतरीन टेक्निकल्स दिख रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले 10-15 मिनट में। तो आपको समझ में आएगा क्यों हम ये स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। बट ये एक एनालिसिस है कंचन, मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है, इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और मेरे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये डिस्क्लेमर है। तो जब भी आप इस स्टॉक को बाय या सेल का आप अगर सोचें करने का, उसके पहले खुद का रिसर्च जरूर कर लें और आप अपने एडवाइजर से बात करके तभी डिसाइड करें हमें ये खरीदना है नहीं खरीदना। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। हम जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बालाजी एमाइंस, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। उसका चार्ट में मंथली चार्ट अभी खुला है आपके स्क्रीन पे, तो शायद आपको दिख रहा हो। कंचन, ये दिख रहा है? जी सर जी। तो अगर आप देखोगे बालाजी एमाइंस का चार्ट में मैंने क्या प्लॉट किया, एक मंथली चार्ट है ये, जहां पर हमने ये डेटा प्लॉट किया हुआ है। तो आप देखोगे एक कंसोलिडेशन जोन हुआ था कुछ दिनों तक। एक कंसोलिडेशन जोन में आपको दिखा देता हूँ। ये कंसोलिडेट होने के बाद ये जो एरिया है, इसके बाद एक टेक्निकली ब्रेकआउट आ रहा है इस चार्ट पे। आप देखो करेक्शन में ज़्यादा इसने पार्ट नहीं लिया और एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर सपोर्ट लेके धीरे धीरे आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बालाजी एमाइंस। और टेक्निकली आप देखोगे तो इसका जो लाइफ टाइम हाई था ये नियर 5000 का लेवल है, जहाँ पर ये जाने की कोशिश करेगा। अब इसका फंडामेंटली कोशिश करते हैं जानना कि क्यों ये 1500 पॉइंट यहाँ से बढ़ सकता है। टेक्निकली तो हमें समझ में आया, चार्ट वाइज ये कंसोलिडेशन जोन है जहां पर आरएसआई आप देखोगे तो 60 के ऊपर है। एक टाइम पे ये 90 के करीब गया था तो ओवरसोल्ड जोन हो गया था, इसलिए वो करेक्शन भी होते हुए दिखा। बट आरएसआई अभी पॉजिटिव है इसमें। अगर मैं थोड़ा सा स्कोर वाइज देखूं तो आप देखोगे ये स्कोर वाइज भी कंटिन्यूअस अच्छा काम कर रहा है। और जो हम आरएसआई एडीएक्स का स्कोर निकालते हैं उसमें भी ये पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज के साथ देखोगे तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में। ये दिखा रहा है जो कितना स्ट्रांग है ये शेयर। साथ में एडीएक्स भी देखोगे तो आपका पॉजिटिव दिखाएगा, एडीएक्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से लगातार मार्केट करेक्शन होने के बाद भी एडीएक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ मंथली चार्ट में। तो ये स्टॉक के स्ट्रेंथ दिखाता है। जब मैं स्टॉक के बारे में बात करेंगे अब, तो उसको देखिए बिजनेस एनालिसिस करते हैं स्टॉक में क्या है नहीं है बालाजी एमाइंस का। तो आप देखोगे स्टॉक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो कंपनी है ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका। 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दिस प्रोडक्ट आर कैटेगराइज अंडर 3 मेन कैटेगरी है इसका, जो है अमाइंस बिजनेस है, अमाइन डेरिवेटिव है एंड स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल है। तो मेन बिजनेस का अमाइंस का है, अमाइन डेरिवेटिव का है और स्पेशलिटी केमिकल्स का है। अमाइंस बिजनेस जो है 60% रेवेन्यू क्लॉक करता है इस बिजनेस का, अमंग द मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर है। उसके अलावा इसका मार्केट शेयर है कंचन, आप देखोगे तो 50% मार्केट शेयर है। ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर लेके ये कंपनी बैठी हुई है पूरे इंडिया की। तो ये बहुत ही बड़ा चीज है कोई भी कंपनी के लिए जो 50% मार्केट शेयर रहा है। इसका एक और फायदा कंचन हुआ था 2018 में, जब चाइना का जो फैक्टर है, चाइना इसका मेजर कंपटीटर है ये जो अमाइंस बना था उसमें। चाइना वाज वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ अमाइंस इन इंडिया इन 2018। Almost 30% of the China's amines capacity were shut down due to pollution issue. This had helped the Indian industry to improve sales as well as margin. अब इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि 50% मार्केट शेयर बालाजी अमाइंस के पास है। तो इससे फायदा हुआ चाइना के फैक्ट्री बंद होने के लिए। आपका बालाजी अमाइंस का बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है जो हम आगे जाके देखेंगे।
अभी चाइना ने कुछ अपना फैक्ट्री चालू किया है, मगर उनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? द कैपेसिटी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग अगेन बट देयर कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड सस्टेनेबली बिकॉज़ एनवायरमेंटल कंप्लायंस। चाइना ने जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस लगाया है, उसलिए उनका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमाइंस है वो बढ़ चुका है। वो बालाजी अमाइंस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आने वाले टाइम पे भी और अभी भी। तो ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें दिखा। तो दूसरा की क्लाइंटेल की बात करें तो आप देखोगे इसके क्लाइंटेल कौन है, तो आप देखोगे सन फार्मा, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी फार्मा इंडस्ट्री की, वो इनके क्लाइंट है। डॉक्टर रेड्डी इनका क्लाइंट है। औरोबिंदो फार्मा इसका क्लाइंट है। जुबलेंट लाइफ साइंस इनका क्लाइंट है। तत्वा एपीआई इसका क्लाइंट है। हिट्रोड्रग्स क्लाइंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इंडियन ऑयल आप देखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखो, तो अलग अलग सेक्टर में नॉट ओनली फार्मा, इंडियन ऑयल भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी इनके क्लाइंट है। तो ये एक अच्छा अच्छा खासा क्लाइंट बेस लेके ये कंपनी काम कर रहा है, तो आप इसमें देख पाओगे। अगर मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं तो आपको दिखेगा ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात करूं तो ये कंपनी देखो, द कंपनी हैज ग्लोबल प्रेजेंस एंड अर्न 19% ऑफ इस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो 19% का एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है। इसका मतलब है 81% जो है इनका बिजनेस जो है इंडिया होता है। अभी कहाँ कहाँ इनका बिजनेस होता है? यूएसए में है, यूके में है, अर्जेंटीना में है, लैटिन अमेरिका में है, कनाडा में है, इजराइल में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी, इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट 50 कंट्री से ज्यादा ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना प्लस वन हो रहा है। तो आने वाले टाइम पे और भी डिमांड इसमें आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चले। अब कैश, ये तो बिजनेस था, बिजनेस में कैश फ्लो आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आप देखोगे 2013 में जहां 94 करोड़ का कैश फ्लो आ रहा था, वो बढ़ के 140 हुआ 2018 में, 19 में 94 करोड़ एंड 22 में आता है 232 करोड़ का कैश फ्लो आते हुए दिखा है। कैपेक्स भी बहुत अच्छा हो रहा है इस कंपनी में, आपको अगर देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखोगे तो लास्ट 2 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ आपको स्टॉक पे आते हुए दिखा है। तो ये सारे चीज दिखा रहा है ये कंपनी बहुत अच्छे कर रही है। अब मैं इसका वैल्यूएशन पैरामीटर देखूं, एस्टिमेटेड सीएजीआर 10 साल का मैं नेट प्रॉफिट 20% मान के चल रहा हूँ। जो हमने अभी जब देखा था चार्ट पे, जहाँ पर 35 के करीब था, अगर आप देखोगे इस जगह पे हम जब बात कर रहे थे, लास्ट 3 इयर्स का 35 है और लास्ट 5 इयर्स का भी 22% है। मगर मैंने कंजर्वेटिवली हमने ये चेक किया है, हमने इसमें जो एस्टिमेट लिया है लास्ट 10 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा वो 20% के हिसाब से होगा। तो नेट प्रॉफिट 20% के हिसाब से ग्रो करेगा, तो इनका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 25.88 होगा। करंट पी इनका 24 है, मैं मान के चल रहा हूँ 10 साल के एवरेज में इनका 20 का पी रहेगा, ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा, कंजर्वेटिवली पी एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इनका जो मार्केट कैप बैठता है 10 साल में वो है 51,000 करोड़। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी नॉर्मली 7-8% में मिल जाता है, 10% में आराम से मिल जाता है। मैं कंजर्वेटिवली 12% लेके चल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। तो डिस्काउंट करेंगे तो इसका मार्केट कैप 16,600 करोड़ का होना चाहिए। अभी करंट मार्केट कैप इसका 11,500 करोड़ का है। जो स्टॉक प्राइस जो है 5,142 होना चाहिए। जो करंट स्टॉक प्राइस 3,563 रुपए है। तो 44% का अपसाइड इस स्टॉक पे हमें आते हुए दिख रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस है इस कंपनी का। बिजनेस बहुत अच्छा है, चाइना प्लस वन का बेनिफिट इसको मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, फार्मा सेक्टर अब आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें फार्मा का भी बिजनेस इसमें बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस वैल्यूएशन वाइज भी बहुत सस्ता है ये स्टॉक ऐड करने के लिए। तो ये था आज का एनालिसिस बालाजी अमाइंस के ऊपर। जी सर, तो बढ़िया एनालिसिस, खरीदारी की राय। बहुत शुक्रिया लोकेश जी आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ऐसी बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू कंचन, थैंक यू। तो ये थे लोकेश सेठिया जी जो लेके आए थे बालाजी अमाइंस का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।